स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो हमेशा की तरीके से आज हम फिर आपके सामने लेके आए हैं जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो हम आपके सामने एक बार फिर से लेकर के आए हैं। और ये जो जीके जीएस की श्रृंखला चलाई जा रही है स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए चलाई जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ ये सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो आइए बिना विलंब किए हम देखते हैं कि उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न है वो है कि पहला जो प्रश्न है कि अलबरूनी साथ आया। क्या है कि अलबरूनी साथ आया। विकल्प में क्या है आपका महमूद के साथ में, दूसरा विकल्प बी है बाबर के साथ में, तीसरा जो विकल्प सी है अकबर के साथ में, चौथा जो विकल्प डी है किसी के साथ नहीं। तो जो अलबरूनी जो आया था वो महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। किसके? महमूद गजनवी। यहाँ लिख दीजिए आप महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। महमूद जो गजनवी था उसने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो सन 1000 पर पंजाब पर किया था। उसका जो महत्वपूर्ण आक्रमण था सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अंतिम जो उसका आक्रमण था 1027 में जाटों के विरुद्ध था। तो इस तरीके से महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी में कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसी गजनवी के साथ में अलबरूनी भारत 1000 ईस्वी में आया हुआ था। इसने क्या किया कि भारतीयों के बारे में जानकारी जुटाई और अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम किताबुल हिंद या तहकीके हिंद था। इसको हिंदी में हम भारत की खोज के नाम से जानते हैं। इसमें विशेषतया राजपूतकालीन समाज, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा और उनके संस्कारों के बारे में वर्णन मिलता है। अगला जो प्रश्न है आपका कि नाथुला दर्रा स्थित है। विकल्प है आपका असम में, दूसरा विकल्प भी है आपका उत्तराखंड में, तीसरा विकल्प सी है आपका उत्तर प्रदेश में और चौथा विकल्प डी है आपका सिक्किम में। तो जो आपका नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा का है आपका सिक्किम में। इसी के साथ एक और दर्रा है जिसे हम बोलते हैं जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा। यह भी दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। अर्थात नाथुला दर्रा और जेलेपला जो दर्रा है वह आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला जो आपका प्रश्न है वह यह है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इन विकल्पों में पहला विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा विकल्प है आपका KM मुंशी, तीसरा विकल्प आपका है महात्मा गांधी और चौथा विकल्प आपका है राजेंद्र प्रसाद। तो जब संविधान सभा की रचना हुई थी तो उस समय जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को। उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उस समय जो स्थायी अध्यक्ष के पद पर चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। तो इन विकल्पों में आपका जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। और ये ध्यान रखना कि ये जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे जो कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में चुने गए थे। अगला जो आपका प्रश्न है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। विकल्प ये जो आपका है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, विकल्प बी आपका है डॉक्टर के द्वारा, विकल्प सी आपका इंजीनियर के द्वारा और विकल्प डी आपका नौ संचालक द्वारा।
तो सोनार जो होता है वह एक यंत्र होता है जो कि नौ संचालक के द्वारा अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो नौ संचालक जो सोनार का प्रयोग करते हैं वह ये जानने के लिए कि कौन से पनडुब्बी या कौन सी वस्तु कितनी गहराई में है, सोनार यंत्र का प्रयोग कर उसका पता लगाते हैं। सोनार जो यंत्र होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव और इंफ्रासोनिक वेव पर काम करता है। जो नौ संचालक होते हैं वो क्या करते हैं कि सोनार के द्वारा अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक वेव को समुद्र के अंदर या जल के अंदर भेजते हैं। फिर वह जो वेव होती है वस्तुओं से टकराकर वापस आती है, जिसको वो रीड करते हैं। उसी के अनुसार गहराई और दूरी दोनों का पता लगाते हैं। फिर उन्हें यह पता चल जाता है कि यह वस्तु कितने किलोमीटर या कितने मीटर की गहराई पर है। तो नौ संचालकों के द्वारा जो सोनार यंत्र आपका है वह आपका प्रयोग किया जाता है। किस लिए? वस्तुओं की डूबी हुई स्थिति का पता लगाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है कि हम एक कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं, तो या हमें कमरे में सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसको लिख दीजिए, हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। किसके माध्यम से? प्रकीर्णन के माध्यम से। दूसरा विकल्प परावर्तन के माध्यम से। तीसरा विकल्प अपवर्तन के माध्यम से। और चौथा विकल्प विवर्तन के माध्यम से। तो जो हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं वो प्रकीर्णन के माध्यम से पाते हैं। हम देखते हैं कि सौरमंडल में या पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। सूर्य द्वारा जो किरणें वायु निकलती हैं वो वायुमंडल में इधर उधर फैली रहती हैं। सूर्य द्वारा जो किरणें निकलती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों से, धूल कणों से टकराती हैं। टकराने के बाद ये किरणें फैल जाती हैं। फैलने के बाद ये विभिन्न जगहों पे किरणों के माध्यम से, वेव के माध्यम से पहुंचती रहती हैं। इन्हीं वेव के माध्यम से हमारे कमरे में प्रकाश आता है। जब आपने देखा होगा कि अगर खिड़की, केवल एक खिड़की खुली हुई हो और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश सीधे उन्हीं किरणों के माध्यम से हमारे कमरे के अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद पूरे कमरे में फैल जाता है। अर्थात प्रकीर्णन के माध्यम से जो सूर्य का प्रकाश होता है वह हमारे कमरे तक पहुंचता है। यहाँ प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। अर्थात सूर्य का जो प्रकाश होता है वो फैल करके, एक्सपैंड हो करके हमारे कमरे तक पहुंचता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो धूल के कणों से टकराता है। टकराने के बाद किरणें अपने आप प्रकीर्णन के माध्यम से हमारे कमरे तक पहुंचती हैं। अब हमने देखा कि ये जो 5 कुछ प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी उसे हमने आपको करवा दिया है। तो आइए इसको हम फटाफट रिवाइज करवाते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आपका यह है कि अलबर्नी किसके साथ आया था? तो अलबर्नी जो आया था वो 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ आया था। इसकी जो प्रसिद्ध रचना थी उसका नाम किताबुल हिंद या तहकीक हिंद था। उसको हिंदी में हम भारत की खोज के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक में उसने राजपूतों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, संस्कृति के बारे में, खान पान के बारे में, वेशभूषा के बारे में और उनके संस्कारों के बारे में विधिवत वर्णन दिया है। अगला जो प्रश्न है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो नाथुला दर्रा है वह हमारा सिक्किम में स्थित है। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि जेलेबला दर्रा कहाँ स्थित है तो वह भी आपका सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न जो क्या था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इन विकल्पों में संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो जो सोनार एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से नौ संचालक जो होते हैं वो डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं, इसलिए सोनार जो है वो नौ संचालकों के द्वारा अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हम कमरे में सूर्य का प्रकाश किस माध्यम से पाते हैं? तो हम कमरे में सूर्य का जो प्रकाश पाते हैं वो
प्रकीर्णन के माध्यम से पाते हैं, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराता है तो विभिन्न दिशाओं में किरणों के रूप में फैल जाता है। इसी किरणों के रूप में यह हमारे कमरे तक पहुंचता है और हम सूर्य का प्रकाश अपने कमरे में पाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हम किससे पाते हैं? प्रकीर्णन के द्वारा। और प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, फैलना या प्रसारित होना। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने देखा कि महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबर्नी आया था। नाथुल्ला दर्रा और जेलपला दोनों दर्रा सिक्किम में उपस्थित हैं। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सोनार जो है वो नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और सूर्य का जो प्रकाश पाते हैं कमरे में हम वो प्रकीर्णन के माध्यम से पाते हैं। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम आज का जो सेशन है वो अब यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि आपका जो पेपर है वो 18 फरवरी को है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो अनवरत ऐसे ही चलती रहेगी। ये जो क्वेश्चन है वह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप ज़रूर देखते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रीजनिंग से संबंधित जितनी भी आपके टॉपिक हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में आएंगे वो हमारे चैनल पर सारे के सारे टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाए जा चुके हैं। तो उसे भी आप बार बार देखते रहिए और अपनी मेहनत कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि 18 फरवरी को आपका पेपर होना बिल्कुल निश्चित हुआ है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, आशा एवं उम्मीद बनाए रहें, मेहनत करिए। हम आपसे ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपना ये सेशन समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।